ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लीनलीनेस कैंपेन और ईटानगर नगर निगम यानी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ईटानगर नगर निगम आईएमसी ईटानगर के कमिश्नर श्री लिखा तेजी। आपका सबसे पहले हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर, जब हम ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो क्या क्या कार्य कर रही है। सबसे पहले नमस्कार दर्शकों को और आपको भी हमें याद करने के लिए, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को याद करने के लिए। तो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक कॉर्पोरेशन है जो 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये सब जगह में है, सिर्फ अरुणाचल में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे जैसे ईटानगर बढ़ रहा है तो सिटी को सैनिटेशन को मेंटेन करने, सिटी को डेवलप कराने के लिए ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दायित्व दिया जाता है जी। म्युनिसिपल कॉन्सेप्ट आ जाता है जी। तो ऐसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडी अभी सैनिटेशन जब से ईटानगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुरू हुआ है, शुरू में तो काउंसिल था, तो अभी अपग्रेड हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए 2019 से। तो ये बेसिकली हम लोग का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें हमारा कॉर्पोरेशन में हमारा ऑनरेबल मेयर है श्री तामे पासंग जी, डेप्यूटी मेयर हमारा गिरी पासंग जी हैं, और ओवरऑल हमारा 20 कॉर्पोरेटर्स हैं इलेक्टेड हुए हैं। और उनका दायित्व बनता है सिटी को डेवलप कराना, सिटी का सैनिटेशन मेंटेन करना, ऐसे प्रोग्राम पॉलिसी बनाना। ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर हम लोग का जो एनफोर्समेंट है, ऐसे एग्जीक्यूटिव हेड, तो सिटी को साफ सुथरा करना, सिटी को आगे ले जाना, एक लिवेबल सिटी बनाना जी, सुंदरता में लाना। तो इस विषय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिटी को साफ सुथरा रहे, क्लीन रखें और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि ये तो एक नया कॉर्पोरेशन है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को तो म्युनिसिपल का कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि म्युनिसिपल क्या चीज़ है जी। तो ये है अभी सैनिटेशन बोलने से तो हम लोग का सेग्रीगेट करना है, बहुत सा टेक्नोलॉजी है। आप ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, फिर प्लास्टिक वेस्ट हो गया, उसका अलग अलग सेग्रीगेशन होता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ में ऐसा बेसिकली वो टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं हुआ है। और हम लोग का हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है, एक दापोई अर्लो में, एक कारसिंगसा में जी। तो क्योंकि अभी हम लोग जो चिंपू में एक आपका ये MRF मेट्रो रिकवरी फैसिलिटी जो उसमें बनाने की कोशिश किया था, कि उसमें नेशनल हाईवे के सामने बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ में हम लोग चिंपू में अभी डंपिंग करता है जी। तो वहाँ नेशनल हाईवे के सामने भी हो गया और आइसोर भी हो गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी बहुत सा कंप्लेन है, और हमारा जो पब्लिक से भी कंप्लेन है कि पब्लिक के सामने में नहीं होने से ठीक है उतना। तो इसलिए हम लोग 2 जगह सेलेक्ट किया है, एक है दापोयालो में, एक कारसिंगसा में। तो हम वहाँ प्रपोज कर रहे हैं कि हमारा एक प्लान बन जाए, तो जितना भी यहाँ से कचरा 80 टन जैसा जो हम लोग एवरीडे निकलता है नाहरलगन, न्यूज़िली, ईटानगर, होलोंगी तक, तो वहाँ वो उसको हम लोग वहाँ में ले जा करके सेग्रीगेट करके आप स्केल करना, रिसाइकिल करना, वो प्लान का थ्रू से करेंगे जी। तो ये इनिशियल स्टेज में है। ऑलरेडी 5 किलोमीटर रोड बन चुका है नेशनल हाईवे के अंदर, तो ब्रिज बन रहा है। तो जैसे ही ब्रिज खत्म हो जाएंगे, एरिया को भी हम लोग ने डेवलप कर चुका है, तो आइसोर खत्म हो जाए, पब्लिक का जो आइसोर खत्म हो जाए, और जो डंपिंग कॉन्सेप्ट को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो टोटली मैंने ये जो आपका रिसाइकल जब हो जाएंगे तो कुछ भी आपका वेस्ट नहीं रहेगा जी। तो वही कॉन्सेप्ट से दापोयर में बन रहा है।
और ये जैसे ही रोड बनने का बाद हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोजल दे देंगे। एनजीटी ने भी अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत सा सैनिटेशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सा एक्टिविस्ट ने पीआईएल फाइल किया है। तो उस हिसाब से हम लोग को टाइम बाउंड एनजीटी ने भी अभी वार्निंग देकर रहा है कि आप लोग ये नहीं करेगा, सिटी और सिटी को प्रॉपर टेक्नोलॉजी से क्लीन अप नहीं करेगा तो फिर हम लोग को पेनलाइज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही करेगा जी। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो खत्म हो जाए हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोजल कर देंगे क्या ये प्लान हम लोग को बनाना है। तो जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा, डीपीआर भी हो गया है जी, तो जैसे अप्रूव हो जाएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो ऑनरेबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग इंदौर सिटी में भी गया है, जहाँ में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया माना जाता है। तो वहाँ में जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो कैसा रेगुलेट करता है वो सब कुछ देख के आया है जी। और गोवा भी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग टूर में वहाँ गया है। तो गोवा का कॉन्सेप्ट को हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग ने काफ़ी पसंद किया है कि वहाँ जो प्लान बनाया है, मेटल रिकवरी फैसिलिटी या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया है, उसको हम लोग यहाँ में उसका हिसाब में बनाने की कोशिश करेंगे जी। तो सर ये तो आपने बहुत ही ब्रीफ में बताया कि आईएमसी क्या क्या कर रही है, क्या क्या काम कर रही है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ईटानगर जो आईएमसी है कितने वार्डों को कवर करती है। तो हम लोगों का 20 वार्ड है, चिंपू से लेकर बंदरगाह तक है जी। 20 इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेटर्स हैं जी जी। तो जी, और इसमें वार्ड नंबर 17 में हम लोग का जो ऑनरेबल मेयर का वार्ड है, वहाँ हम लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है 3 MLD का। तो वो उसका 16 किलोमीटर जो ये आपका सीवेज लेइंग है, काम रुक गया था, वो भी शुरू हो गया है। और आपका ये क्या होता है, सिविल कंपोनेंट जहाँ में प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स बैठाएंगे, जो जितना भी घर घर से सीवरेज आएंगे तो उसको ट्रीटमेंट करके वाटर, जो सीवरेज वाटर को पोर्टेबल गार्डन में यूज करता है, कार वॉश कर सकता है और नदी में डाल सकता है, साफ पीने तो नहीं सकेगा लेकिन एकदम क्लीन बना देगा, जो स्टेंच है वो खत्म कर देगा। तो वो भी बन रहा है जी। और हमारा वार्ड नंबर 1 में चिंपू में एसटीपी है, वहाँ भी वो भी बन रहा है। तो उस पर वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है आपका सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वो भी खत्म होने वाला है जी। ऐसा करके काम बहुत से चल रहा है जी। तो सर जब हम ऐसे लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जब म्यूनिसिपल की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ साफ सफाई के लिए है। तो इसी लेमन भाषा में पूछा जाए तो आईएमसी में एंटायर पर डे कितना कचरा इकट्ठा होता है। तो हम लोग का अप्रोक्सीमेटली पूरा ईटानगर तो इतना बड़ा सिटी तो कॉम्पैक्ट नहीं है, बहुत फैला हुआ है। तो ओलोंगी से लेके बंदरगाह, चिंपू से लेकर के आपका बंदरगाह तक कवर होता है, तो काफी लंबा स्ट्रेच है। तो हम लोग अभी अप्रोक्सीमेटली 75 टन्स गार्बेज निकलते हैं और ऑलमोस्ट आपका बैकलॉग ये सब मिला करके 80 टन पर दिन निकलता है जी। तो 80 टन भी काफी ज्यादा गार्बेजेस है जी। तो सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि कहाँ कहाँ डंप किया जा रहा है, फिलहाल इसे कहाँ डंप कर रहे हैं? प्रेजेंटली हम लोगों ने शुरू में जब अर्बन डिपार्टमेंट था तो म्युनिसिपल का कॉन्सेप्ट तो आया नहीं था, तो उस समय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो मेटल रिकवरी फैसिलिटी है वो चिंपू में बनाने की कोशिश किया है। तो काफ़ी पैसा खर्चा होकर के वो प्लांट रुक गया बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन, बहुत सा इंटरवेंशन हुआ, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट से हुआ, चाहे वो हाई कोर्ट से, या ऐसा करके वो काम रुक गया है जी। तो चिंपू में ही मतलब हम लोग का ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्वायर्ड लैंड है, वही अभी डंप कर रहा है फिलहाल। जब तक दापो एयरलो का जो प्लांट नहीं बन जाता है तो अभी वहाँ में ही हम लोग। तो
इस डंप किए गए जो कचरे को, इसका कुछ मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोविजन भी रखे हैं अभी फिलहाल के लिए? अभी तो फिलहाल स्मार्ट सिटी से कुछ रिमेडिएशन का वहाँ चल रहा है। तो क्योंकि वो एक आपका ये ऑनगोइंग जगह है, डंपिंग प्लेस है, तो इस हिसाब से कोशिश कर रहा है रिमेडिएट करके उसको रिजुविनेट करने के लिए ना। जी, तो सबसे पहले हम अब भी बात करते हैं कॉमन पीपल के जो क्वेश्चंस हैं। जो गाड़ी होते हैं, जो व्हीकल्स जो कचरा इकट्ठा करते हैं, उन लोगों की जो शिकायत है, कहते हैं कि गाड़ी रेगुलरली आता नहीं है, कौन सा टाइम में आता है, ये शिकायत है। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो बेसिकली पहले ऐसा होता था, गार्बेज पॉइंट एयरमार्क कर देते थे। तो गार्बेज पॉइंट एयरमार्क कर देने से वो जगह में पब्लिक जा करके गार्बेज को डैम्प कर देते थे। तो ऐसा होने से अनटाइमली हो जाता है और रैंडमली डैम्प हो जाता है। ऐसा करके वो पाइल अप हो जाता है, वो जगह से आप गुजर नहीं सकता है। वहाँ पूरा आपका स्वाइन लोग, आपका सुअर लोग या जो कुत्ता स्ट्रे एनिमल्स वहाँ ही जमा हो जाता है, बहुत बदबू आता था। तो वो कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए डोर टू डोर कॉन्सेप्ट कि गाड़ी जब आएगा तभी ही पब्लिक को फेंकना है। तो गाड़ी आपका जिंगल बजा करके आएगा, सैनिटेशन गाड़ी जब बजा करके आएगा तो उस समय में फेंकना, इसलिए डोर टू डोर जो कॉन्सेप्ट निकाला है। तो इसीलिए अभी हम लोगों का मेनली सुबह 5 बजे से जिंगल व्हीकल का डिटरमिनेट शुरू हो जाता है। तो जगह जगह में 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में गाड़ी आ जाता है। तो उसी समय में जब गाड़ी आता है, जिंगल बजता है, तो वो टाइमिंग को मिला करके उस समय में फेंकना है। जी जी। तब जाकर के वहां में वो एरिया में डंपिंग नहीं होगा। अदरवाइज अनटाइमली फेंकेंगे, गाड़ी जब चला जाएगा, दिन में कभी भी आकर फेंक देगा तो प्रॉब्लम होता है। जी, तो सर आपने तो कहा कि सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जो गाड़ी आती है कचरा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी ये रहता है कि जो नौकरी करते हैं, जिनके काम पे जाना होता है या अकेले रहते हैं, जो मैनेज नहीं कर पाता, तो वो किस वक्त कब गाड़ी एग्जैक्टली उस लोकेशन पे नहीं आते तो वहीं डंप कर देते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए अगर ज़्यादा ही अगर कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन आता है तो मेरा सजेशन ये है कि वहाँ का वार्ड मेंबर है, हर वार्ड में 20 वार्ड में 8 वार्ड मेंबर है और वो उसमें वार्ड सेक्रेटरी होता है जी। तो उनके ऊपर हमारा ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स लोग होते हैं। तो हर ब्लॉक में, कॉलोनी में एक वार्ड मेंबर होता है। उस वार्ड मेंबर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग को कोलैबोरेट करते हैं, बिकॉज वो दे आर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और ये डेवलपमेंट ऑफ म्युनिसिपल एक्टिविटी। तो इसीलिए उसको कांटेक्ट करके उनसे सलाह मशवरा करके कब आने से ठीक है, गाड़ी को कैसे टाइमली पहुंचाना उस जगह में, उसे डिस्कस करके गाड़ी जब आएगा उसमें फेंकने से हो गया। जी जी। या तो इसको तो एक सुझाव भी हो सकता है, सुबह या रात को 5 बजे से पहले वो जगह में प्लास्टिक से अच्छा से पॉलिथीन में बांध करके रख सकते हैं। ये एक सुझाव है। अदरवाइज बेसिकली है डोर टू डोर कलेक्शन। जी, तो गाड़ी जब आएगा वही में फेंकना है। जी, आपने कहा कि जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा तरीका है जो गार्बेज कलेक्शन करने का, क्योंकि हम बात करें कॉमन मैन की जो इश्यूज है, उन लोग की शिकायत जो होते हैं, ये कहते हैं कि हर महीना 100 रुपया फी के तौर पे या कुछ चंदा के तौर पे या डोनेशन के तौर पे उठाया जाता है। ये किस लिए लिया जाता है? और ये कहते हैं इसके बावजूद भी गंदगी उठाने या कचरा उठाने वाला गाड़ी है या लोग हैं नहीं उठाते हैं। बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बोलते हैं या अर्बन लोकल बॉडी, तो म्युनिसिपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है। उसका कंसेप्ट ही है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करके सिटी को डेवलप कराना है, प्रोग्रेस कराना है, सिटी को साफ सुथरा कराना है और प्रोग्रेस लाना है, सिटी में चेंज लाना है, ब्यूटिफिकेशन लाना, लिवेबल सिटी बनाना, फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना है, जहाँ की आदमी आकर इन्वेस्ट कर सके, जहाँ में दूसरे जगह से भी आकर बैठने दिल करता है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो ये कॉन्सेप्ट ही है, यू हैव टू जनरेट योर ओन रेवेन्यू। जब रेवेन्यू ही नहीं होगा तो म्युनिसिपल कैसे चलेंगे? तो 74 अमेंडमेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 18 सब्जेक्ट दिया है। उनमें से बहुत सा पावर है, ये इलेक्ट्रिसिटी है हो गया, रोड मेंटेनेंस हो गया, ब्रिज मेंटेनेंस हो गया, वाटर कनेक्शन हो गया, आपका स्कूल, मेडिकल, ओवरऑल सिटी के अंदर में जितना म्युनिसिपल का अंदर में जो डेवलपमेंट लाना है, जो रेगुलेट करना, मेंटेनेंस करना, ये म्युनिसिपल का काम बनता है। मैंने नो डाउट हमारा सैनिटेशन एक कोर मुद्दा है जी। तो जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, हमारे पास में बहुत सा सिटी को साफ रखने के लिए एक आदमी से तो कामयाब नहीं होगा। हर कॉलोनी में स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो काम करने वाला आदमी नहीं होगा तो सिटी साफ नहीं होगा। तो ऐसा करके हमारा बहुत सा स्टाफ है जो अपना रेवेन्यू से ही हम लोग उसका सैलरी देते हैं जी। मंथली सैलरी देता है। गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया है कि नहीं, उसका बाद में गाड़ी का पोल हो गया। तो ऐसा करके जब तक हम लोग रेवेन्यू जनरेशन नहीं करके करेंगे तो ये एम्प्लॉय भी हम लोग, मैन पावर भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। नो डाउट हम लोग अभी ग्रैंड एड में चल रहा है, लेकिन वो ग्रैंड एड कितने दिन तक हम लोग को चलेंगे? वो तो परमानेंट तो नहीं होंगे। तो ऐसे करके जैसे डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में है, हाँ, वहाँ तो म्युनिसिपल टोटल 100% डिवॉल्व पावर है। इसीलिए तो वहाँ का जो यूरोपियन कंट्री या डेवलप कंट्री है, म्युनिसिपल सिटी लोग बहुत एडवांस होते हैं, बहुत डेवलप होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पब्लिक सपोर्ट से अपना रेवेन्यू जनरेट करके सिटी को बहुत आगे बढ़ाता है। तो ऐसा करके सिटी ही एक कंट्री जैसा हो जाता है, कंट्री का पॉपुलेशन उसमें बढ़ जाता है। इतना पॉपुलेशन हो जाता है, उसका सुविधा हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, सारा जगह का आदमी वहीं में आकर के रहना चाहता है। ऐसे ही हम लोग का भी, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी यही सपना है कि एक दिन हम लोग इस सिटी को इतना सुपर फाइन डेवलप कर दें कि पूरा अरुणाचल का 90 या 80% पॉपुलेशन यहीं आकर के बसना चाहेंगे। और ऐसा होता भी है, सिटी में ही आदमी जाकर बसना पसंद करते हैं। तो ये रेवेन्यू जो मेन पावर है, बहुत सा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, तो उसको सिटी को साफ रखना, तो वो सब तो करने के लिए रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये जो कुछ रेवेन्यू जनरेशन के लिए फी कलेक्शन किया जाता है। सर, बात करते हैं, अभी आपने कहा स्टाफ की, मैन पावर की, आईएमसी के मैन पावर की बात करते हैं तो सैनिटेशन जो स्टाफ मेंबर्स से कितने हैं, इंजीनियर्स स्टाफ मेंबर्स से कितने हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था, सिटी को चलाने के लिए बहुत मैन पावर जरूरी है। तो हमारा ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी जस्ट एम्ब्रॉय है, नेव स्टेज में, इन्फैंट स्टेज में है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन अभी बहुत जरूरी है। नो डाउट शुरुआत में हर चीज बहुत तकलीफ होता है। एक छोटा सा बच्चा को भी शुरुआत में चलने के लिए तो बहुत तकलीफ होता है, आप उसको हाथ पकड़ करके चलाना पड़ता है, मम्मी पापा का जरूरत होता है कि स्पून फीडिंग जरूरी होता है। तो इसी प्रकार ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अभी इन्फैंट स्टेज में है। तो जितना मैन पावर हम लोग को जरूरी है, चाहिए, उतना तो अभी हम लोग के पास नहीं है। तो अभी डेपुटेशन में लाया है। हालांकि हम लोग अपना रेवेन्यू से ही उन लोग को सैलरी देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो बहुत सारे इंजीनियर लोग अभी हम लोग का, हमारा 2 ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और हमारा ओवरऑल हम लोग के पास में अभी 300 के करीब स्टाफ है। तो उनमें से कुछ का अभी ये हो गया है, फिर से री इंटरव्यू होने जा रहा है। तो ऐसा करके हेल्पर है, ड्राइवर है, गार्बेज लिफ्टर है, स्वीपर है, टेम्पोररी कंटिजेंसी स्टाफ्स है, तो वार्ड सुपरवाइजर्स है, और हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर है, तो जूनियर इंजीनियर है। तो ऐसा करके इंजीनियरिंग में हम लोग का अभी 18 ओवरऑल ऑफिसर को मिला 18 जैसा है। तो और हमारा वार्ड सेक्रेटरी 11 तो वार्ड सेक्रेटरी है, ऑल्डो 20 होना है, जिनमें पावर शॉर्टेज का वजह से इसको डबल करके रखा है।
तो वार्ड मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं वो 131 है, तो 8 करके हर वार्ड में है जी। तो सर बोल रहे थे, तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आईएमसी जो है अंडर स्टाफ है, तो हम इसमें काम करने के लिए ये कोई आसान काम तो नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या 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 कठिनाइयां होती है, क्या क्या चुनौतियां होती है, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। चैलेंजेस तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया है, हर बच्चा को चलने के लिए बहुत समय चाहिए, ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए। ऐसे ही ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अभी इन्फेंट स्टेज में है, तो अभी जस्ट बोर्न ही हुआ है। तो जैसा जैसा उसको अच्छा ये इंसेंटिव होगा, जैसा मैच्योरिटी होगा, पब्लिक का कॉर्पोरेशन होगा, तो जहाँ तक ये एक रोबस्ट कॉर्पोरेशन, एक सेल्फ डिपेंडेंट जो अपना पैर में खड़ा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका तो एनुअल बजट ही मोर देन 50-60,000 करोड़ का है, तो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। और बड़ा आपका न्यूयॉर्क, शंघाई हो गया, उसमें तो लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसा करके वो सिटी से ही पूरा कंट्री को उससे ऑफशूट में बहुत सा डेवलपमेंट होता है जी। तो चैलेंजेस में अभी ईटानगर जैसे जगह के लिए मेरा वही बोलेंगे कि हम लोग का यहाँ में बिहेवियरल चेंज लाना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम लोग गाड़ी ही आकर कलेक्ट करना, या हम लोग ही स्वीपर लोग ही आकर कलेक्ट करना, या हर जगह में आप लोग को सिखाना है, अवेयरनेस देना है। वो हम लोग का एक क्योंकि हम लोग का अरुणाचल ही एक नाजुक स्टेट है, तो इस कारण से बिहेवियरल चेंज में भी लैक ऑफ बिकॉज ऑफ जो डेवलपमेंट नहीं आया है, इसका वजह से होता होगा। जो जैसे कि हम लोग का कहीं में भी खड़ा होकर के कहीं कोना में जाकर के आप मूत्र कर देना, पेशाब कर देना है कि नहीं, गाड़ी से पानी पीकर बोतल फेंक देता है, चिंगम फेंक देता है, सिगरेट का पैकेट फेंक देता है। अब केला का, अभी मैं जब से म्युनिसिपल में आया, हर जगह में कहाँ में कौन गंदा फेंक रहा है, मेरा आंख वही में जाता है। तो मैं ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा गाड़ी से गड्ढा निकलता है। मैं गाड़ी चलाता, आगे से एक बोतल फेंक रहा है, कोई केला का छिलका फेंक रहा है, कोई चिप्स का पैकेट फेंक रहा है। तो ये बिहेवियरल चेंज, ये सब अगर कम हो जाएगा कि गाड़ी से आप बोतल नहीं फेंकना है, चिप्स नहीं फेंकना है, कुछ भी मिठाई का जो रैपर्स नहीं फेंकना है, तो आधा सिटी जो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा जी। सिटी जो सबसे ज्यादा गंदा मैंने देख रहा हूँ गाड़ी से निकल रहा है। तो पब्लिक को वही अपील करता हूँ कि आईएमसी का ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आईएमसी हम लोगों ने बहुत सा अवेयरनेस तो किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माध्यम मुझे मिल रहा है कि आप लोग अपना बच्चा हो गया, आप खुद या फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, उनको एक ये बिहेवियरल चेंज आना पड़ेगा। गाड़ी से कुछ भी नहीं फेंकना है जी। गाड़ी का पीछे में पॉकेट होता है, पॉकेट में आप लोग सामान को रखिए, कुछ खाया हुआ चिप्स या बोतल को रख करके कई जगह में जहाँ फेंकने का जगह मिलेगा वहां फेंकिए, या घर में ले जा करके जब टाइमली फेंकने का समय आ जाएगा उसमें डिस्पोज करना है। तो सबसे ज्यादा गाड़ी से गंदा निकलता है जी। तो आधा सिटी चेंज हो जाएगा अगर गाड़ी से गंदा फेंकना। अपना गाड़ी, बहुत किसी के पास फॉर्च्यूनर होता है, किसी का मारुति 800 होता है, किसी का बाइक होता है, साइकिल होता है, वहीं से फेंक करके चला जाता है। ये एक चैलेंजेस है बिहेवियरल चेंज। उसका बच में बहुत हेफेजट अभी नाला गंदे बना रहा है कि नहीं। और हमारा थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट स्टाफ रेवेन्यू कम है जी। तो उसका वजह से खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है, और खुद इतना कॉन्फिडेंट म्युनिसिपल में नहीं आया है। और थर्डली बहुत सा मे बी अभी हम लोगों को बहुत सा सब्जेक्ट है उसको इंडिपेंडेंटली डिवॉल्व नहीं किया है, तो उसका वजह से भी बहुत सा चीज में आरा आ जाता है, कवर आ जाता है। और हमारा ऑफिशियल भी काफ़ी हम लोग को और ज़रूरी है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा कमी है। तो
ऐसा करके ओवरऑल बहुत सा चीज में कमी है जी। लेकिन फिर भी हम लोग इस कमियों के बावजूद वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग कि हम लोग आगे ले जाएगा सिटी को। जी। तो सर अभी आपने बताया कि आईएमसी क्या क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस कर रही है और इस बीच आपने ये भी बताया था कि अवेयरनेस देने के बावजूद भी कुछ पब्लिक है जो समझ नहीं है। तो इस अवेयरनेस कराने के लिए अवेयरनेस कैंपेन जो चलाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? हम लोग अवेयरनेस कराने के लिए हम लोगों ने 2-3 महीना हमारा स्मार्ट सिटी का जो माइक है उसमें हम लोग का जितना भी पेनल्टी प्रोविजन को ये किया है, डूज एंड डोंट्स को हाईलाइट किया है। रेडियो एफएम में बहुत सा महीना तक उसको चलाया है जी। तो ये जो चलाया ये हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है। और वैसे भी स्थिति बहुत गंदा है। ये हम लोग का अपना भी ये था इनिशिएटिव था कि गार्बेज डिपोटर को पेनल्टी लगाया जाए। जी। आप कहीं भी पेशाब कर देगा आपको 1000 का जुर्माना हो सकता है। कहीं में जा करके आप गाड़ी से अगर बोतल फेंका या गाड़ी से कुछ भी सामान फेंकते हुए रास्ते में फेंकते हुए पाएंगे तो आपको फाइन हो सकता है। आप गंदगी आपका दुकान के सामने आसपास या घर के आसपास में गंदगी मिले तो आपको फाइन लग सकता है क्योंकि आपको सही जगह में तो गंदगी को फेंकना है ना कि जहाँ तितर बितर कर दे। तो ऐसा करके हम लोगों ने पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कराया न्यूज़पेपर में बहुत सा दिन। उसका बाद में हम लोगों ने अरुणाचल के मिस अरुणाचल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया सेलिन कोयू टेंगम को। तो उन्होंने हम लोगों को पूरा शहर में हम लोग ने स्किट शो कराया, रोड शो जिसको रोड शो बोलता है। हम लोग गली गली में कॉलोनी में गया, रोड शो कराया और थ्रू स्किट शो रोड शो से हम लोगों ने पब्लिक को ये अवेयरनेस किया कि अभी से आप लोग गंदगी फेंकेगा तो आप लोग को फाइन लगेगा जी। तो आप लोग खराब नहीं पाना है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, इसलिए आप लोग खुद साफ सुथरा रहिए, आपको फाइन इम्पोज करने जरूरी नहीं है। तो ये करके हम लोगों ने ये किया। हमने आसाम से भी सिंगर को बुलाया तो वो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने भी सिंगिंग करके बहुत गली गली में जा करके हम लोग को साथ दिया। तो हम लोगों ने ये भी कराया, मैराथन रेस भी कराया ताकि पब्लिक अवेयरनेस जनरेट कर सके कि साफ सुथरा का ऊपर में। तो उस मैराथन का थ्रू से हम लोग ये मैसेज देना चाहता है कि आप लोग सिटी को साफ सुथरा रखिए, टाइमली गार्बेज को फेंकना है और सिटी साफ सुथरा होने से इसका क्या फ़ायदा है हेल्थ एनवायरमेंटल इशू में लेकर के। फिर हम लोगों ने स्कूल बच्चों का ऊपर में भी बहुत सा लिटरेरी एक्टिविटी भी कराया। एक्सटेम्पर स्पीच हो गया, आपका ऐसे कंपटीशन हो गया तो स्टेट लेवल में, ईटानगर लेवल में। तो उसमें भी बच्चे लोग बहुत काफ़ी आया, वॉलंटियर लोग पार्टिसिपेट किया और ऐसे करके हम लोग ने पेंटिंग कराया। उसके बाद में बहुत सा हम लोग ने जो करना था, जैसे कि हमारा मेयर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग जा करके लीफलेट बांटा। हमारा पेनल्टी को हम लोग ने एक हैंडबुक बनाया, उसमें जितना पेनल्टी प्रोविजन को हम लोग लिखा और पब्लिक को कहता है हम लोग इन्फोर्स करने जा रहा है वो करके। तो ऐसे करके हम लोग 2-3 महीना आईसी एक्टिविटी कराया जी। तो सर ये तो आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि आप क्या क्या अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ताकि अपना जो शहर है क्लीन एंड ग्रीन रहे। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आम नागरिक का जो सहयोग है, सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, कितना मिल रहा है? बिहेवियरल ये आईसी इसीलिए हम लोग करता है ताकि हम लोग को एक पब्लिक में एक बिहेवियरल चेंज लाए, वॉलंटियर बन करके आए और रैंडमली गंदगी को कहीं फेंक ना दे। तो बहुत सा पब्लिक लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इन्फेंट होने का वजह से हम लोग के पास इतना रिसोर्सेस भी नहीं है कि
दूसरा कॉरपोरेशन का तरफ जैसे रिसोर्सेस नहीं है कि हम लोग इमीडिएटली उसको मैंने इतना टाइम उसको ये कर रिड्रेस कर सके। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे कि आपने बोला है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन हम लोगों ने बहुत सा सोशल सर्विस कराया, पब्लिक ने काफ़ी योगदान दिया है उसमें आकर के। वो लोग सोशल सर्विस हम लोग क्यों कराते हैं? सोशल सर्विस से तो सिटी ऑटोमेटिकली डेवलप तो नहीं हो, परमानेंट डेवलप नहीं होगा, और परमानेंटली सोशल सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो सोशल सर्विस हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस आए कि गंदगी का ऊपर, साफ सुथरे का ऊपर में उसमें क्या, उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तो इसीलिए हम लोग कराते हैं। तो बहुत सा जगह में पब्लिक ने हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया, बहुत योगदान दिया है। और बहुत सा जगह में जैसे कि वो लोग को शायद पता नहीं होता है वो लोग का अपना ड्यूटी क्या है जी। जैसे कि अभी बोले चलते चलते आपने तिरंगा खाकर रास्ता में ही फेंक दिया, तो उससे तो पहला पूरा गंदगी, रोड गंदा होता है। तो पब्लिक को ये कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है हम लोग। जैसे कि अभी मैंने बोला गाड़ी चला करके आप बोतल पानी फेंक दिया, चिप्स फेंक दिया, बच्चे लोग देख रहा है चिप्स खा करके गाना गा रहा है, माँ पिता जी सामने बैठ रहा है, चिप्स का रेपर फेंक कर चला जा रहा है। जी करता है गाड़ी को रोक करके ऐसा गाली दूं, लेकिन ये तो अनसिविलाइज्ड वे हो जाएगा। जिसका तो ये प्रोग्राम पॉलिसी से तो ये सब चेंजेस आएंगे। तो ये सब चीज पब्लिक में एक अवेयरनेस, बिहेवियर चेंज वो नहीं है अभी, मे बी बिकॉज ऑफ अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ हम लोग का सिटी। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी लोग हैं समझ जाएं और अपना डूज एंड डोंट्स वो सही तरीके से फॉलो करें। सर, आप हमारे सुनने वालों को या आम नागरिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मेरा यही संदेश है, आप सिटी को, चलो हम लोग मिल करके ये ईटानगर सिटी को एक सपनों का शहर बनाते हैं। और सपनों का शहर बनाने के लिए हम लोग को पब्लिक को एक सिंसियरिटी, डेडिकेशन और बिहेवियरल चेंज आना पड़ेगा। ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारा सर्विसेज है, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग लाइसेंस देते हैं, हम लोग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं, और हम लोग का ऐसे करके हम लोग बहुत सा NOC देते हैं डेवलपमेंट ये एक्टिविटी में। और ऐसे करके हमारा बहुत सा सर्विसेज है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और जैसे जैसे मैच्योर होते जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस बढ़ते जाएगा। तो ये ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मेरा नहीं है, ये आप लोग का ही है, पब्लिक लोग का ही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए तो बना है कि नहीं, अपना से खड़ा होना है। तो अपना से खड़ा होने के लिए तो पब्लिक लोग का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक लोग पुश करना पड़ेगा, तब जाकर के तो दूसरा शहर जैसा हम लोग एक सुंदर, सुशील और एक बहुत स्मार्ट और एक लिवेबल और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकने वाला सिटी बना सकते हैं। तो पब्लिक को रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली, अभी मैंने बहुत दोहराया है, गाड़ी से सामान को मत फेंकिए जी, गार्बेज को नहीं फेंकना है, और टाइमली सर्विस गार्बेज को फेंकना है, और थोड़ा सा पेशेंस भी रहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होते जाएगा, आप लोग का ये सर्विसेज जो हम लोग का बहुत सा सर्विसेज है हम लोग के पास, जैसे कि अप्लायंस भी है, आप लोगों के पास कुछ ग्रेजुएशन है, हम लोग का IMC 101 ऐप है जिसमें आप लोग ग्रेजुएशन को प्लेस कर सकता है। टोल फ्री नंबर है हमारा, ये आप टोल फ्री नंबर को लिख सकते हैं, 18003453 टोल फ्री नंबर है। और एक बार बोल सकता हूँ, 18003453 ये टोल फ्री नंबर है, और लैंडलाइन नंबर भी है जी। तो आप नेट में सर्च करने से मिल जाएगा, हमारा अपना वेब है, वहाँ में डिटेल मिल जाएगा। तो इससे आप ग्रीवेंसेस को आप प्लेस कर सकता है। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो मिल करके हम लोग सिटी को, आपका और हमारा योगदान से ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक रोबस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं।